वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख इतिहास प्रसिद्ध पुरुष पढ़ेंगे। वैसे तो हम उनके बारे में जब इतिहास पढ़ते हैं तो आ जाता है, लेकिन अलग से कि उनमें क्या विशेषता रही है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो दिल्ली के राजा अनंगपाल की लड़की के पुत्र थे। यानी उनकी जो लड़की थी, अनंगपाल जी के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गोद लिया और उसे चौहान वंश का राजा बनाया। में उनके जो मौसी के पुत्र थे पृथ्वीराज के, कन्नौज के राजा जयचंद, तो उनसे उनकी शत्रुता ठन गई, क्योंकि जयचंद बड़े थे और जयचंद चाहते थे कि मुझे नाना जी गोद लें। तो ऐसे हालात में पृथ्वीराज से उन्होंने वैमनस्यता रखी, यानी कि विचार जो है मतभेद चलते रहे। तो पृथ्वीराज ने अपने जो उस समय राजा बनने के बाद नागार्जुनों का दमन किया, चालुक्यों, भंडान को, चंदेलों पर विजय प्राप्त की, और इस प्रकार की जो उनकी वीरता थी, वीर योद्धा थे, और वीरता से जो है कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता उनकी वीरता पे मुक्त हो गई। और संयोगिता जो है उनको ही वर्ण करना चाहती थी पृथ्वीराज को, लेकिन जो राजा जयचंद थे कन्नौज के, वो ये नहीं चाहते थे, उन्होंने स्वयंवर रखा। तो स्वयंवर के समय बहुत सारे देश के राजा महाराजा पधारे और स्वयंवर में भाग लिया, लेकिन उस समय पृथ्वीराज चौहान को तो देखना ही नहीं चाहते। तो पृथ्वीराज चौहान वहां वेश बदल करके द्वारपाल बने, द्वारपाल की मूर्ति के पीछे खड़े थे, यानी कि द्वारपाल की मूर्ति रख दी गई। तो उस द्वारपाल की मूर्ति को ही जब संयोगिता ने अपने स्वयंवर से, अपने मंच से उतर करके माला के लिए इंतजार करी थी, तो उस समय जो खड़ी हुई मूर्ति को माला पहनाई, और माला पहनाते पृथ्वीराज उसको उठा ले गया अपने घोड़े पर और विवाह कर लिया। तो 1191 में फिर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, और गौरी को हराया, मुक्की खा के वापिस गौरी लौट गया। लेकिन 1192 में जयचंद ने विश्वासघात किया, उनकी युद्ध नीतियां, सारी कला, जो अंदर की बातें थी वो बता दी गई, और पृथ्वीराज को हारना पड़ा। लेकिन पृथ्वीराज को अपने साथ वहां गौरी ले गया बंदी बना करके। तो वहां भी जो उनके चंद्र बरदाई थे, राज दरबारी कवि थे, तो वहां उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गण अंगोलष्ट विवान, जिन बैठा सुल्तान मत चूके चौहान, और अंधे पृथ्वीराज जिसकी सलाह के डाल के आंखें फोड़ दी गई। लेकिन धनुर्विद्या अपने बाणों में थी, अपने वाणी में थी, अपनी कर कमलों में थी। और पृथ्वीराज चौहान को जो अपने राज दरबारी कवि चंद्र बरदाई से सुनते ही उन्होंने अपना जो है निशाना तार करके, मतलब जो है सुल्तान को भी मार गिराया। तो कहने का मतलब है कि मतलब जो है वीरता बड़ी अनूठी है। फिर आता है मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जो राणा मोगल के पुत्र थे। महाराणा कुंभा मेवाड़ में वीर योद्धा तो थे, लेकिन साहित्य प्रेमी थे, स्थापत्य कला भी उनकी रुचि थी। और मालवा के सुल्तान जब मोहम्मद खिलजी को उन्होंने पराजित किया, तो उस उपलक्ष्य में वहां पे कीर्ति स्तंभ बनाया और संगीत राग, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथ लिखे, कुंभलगढ़ का किले का निर्माण करवाया। लेकिन इस महान योद्धा महाराणा कुंभा की हत्या उनके ही पुत्र उद्दा ने कर दी थी। गोरावे बादल पद्मनी के रिश्तेदार थे। ये राजपूत सरदार थे जिन्होंने पद्मनी के रक्षा की। यानी राणा रतन सिंह को जब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बंदी बना लिया गया, तो 1600 डोलियों में राजपूत सैनिक ले जाकर के राणा को मुक्त कराया। अब आता रानी पद्मिनी की बात। रानी पद्मिनी जो है अपनी सुंदरता के लिए भारत में विख्यात थी, पूरे भारत में। और अलाउद्दीन खिलजी उनकी सुंदरता पे मुक्त था और वह उनसे पाना चाहता था, तो चित्तौड़ पर हमला किया। लेकिन पद्मिनी ने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया, और अपने बलिदान के लिए इतिहास में आज भी पद्मिनी का जौहर फेमस है, प्रसिद्ध है। राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था, इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक थे उस समय। और इब्राहिम लोदी ने जब बार बार आक्रमण किया, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया राणा सांगा ने, चंदेरी किले पर अधिकार किया। लेकिन जब बाबर को यह आमंत्रित किया गया भारत में, तो 1527 में भरतपुर के पास जो खानवा नामक स्थान है, खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या तोप का, बारूद का प्रयोग किया, और उसमें राणा सांगा को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन वीरता ने छोड़ी, 80 घाव हो गए थे, एक टांग टूट गई थी, एक भुजा नष्ट हो गई थी, और एक आंख फूटने के बाद भी युद्ध में लड़ते रहे। उदय सिंह जो राणा सांगा के पुत्र थे, जब वो छोटे थे, तो उस समय उनके चाचा बनवीर उनके भाई विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ के शासक बने। और उदय सिंह को जो पन्ना धाई इतिहास फेमस महिला है, जिन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिलवा करके उदय सिंह की रक्षा की। पातल पीतल नाम के जो कीरत नाम का एक जो भाईजन था, उससे मतलब दोने पत्तल के अंदर छुपा करके गढ़ के बाहर उसको कुंभलगढ़ भेज दिया गया। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप तो मेवाड़ का सूर्य है।
जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, कई बार समझाया, मान सिंह के साथ भोजन करने से ना कर दिया, और मान सिंह के नेतृत्व में 15 सिंधु हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, और उस समय भामाशाह जो जैन कावड़िया परिवार के थे, उन्होंने उनकी धन दान देकर के और युद्ध मजबूती के लिए लगा और जंगलों में भटकते रहे, लेकिन अंतिम समय तक महाराणा प्रताप ने मतलब जो अधीनता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपको उन इतिहास पुरुषों के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से कंटेंट वाइज हम करते हैं। तो आपसे एक ही बात है कि मैं कंटेंट और मैटर वाइज आपको बार बार गाइड करूंगा, लेकिन आप इनको सर्वाइव जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए प्रेरित करें।